हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1998 में आई एक और थ्रिलर मूवी जिसका नाम है फॉलन। इस मूवी में हम एक डिटेक्टिव की कहानी देखेंगे जो एक सीरियल किलर को पकड़ता है और उसे मौत की सजा होती है, लेकिन उसकी मौत के बाद डिटेक्टिव की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, जिसे हम इस मूवी में देखेंगे। अगर इस मूवी की रेटिंग को देखें तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। इसे IMDb पर मिले है 7 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 40% फ्रेश विद 72% ऑडियंस स्कोर और इसे 89% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी के एंड में मैं इस मूवी से जुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा इस वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक जेल से जहां बहुत सारे मीडिया भी है। फिर हम डिटेक्टिव जॉन और उसके सीनियर ऑफिसर स्टेटन को देखते हैं। जॉन के हाथ में कॉइन था। दरअसल जॉन को सोचते हुए कॉइन घुमाने की आदत थी। उन दोनों की बातचीत से हमें पता लगता है कि जॉन की 8वीं बार पकड़े जाने के बाद किसी को यहाँ मौत की सजा दी जाने वाली है। तभी एक गार्ड आकर जॉन को बुलाता है क्योंकि उसे अंदर बुला रहे थे। जॉन अंदर जाता है जहाँ एडगर रीज नाम के सीरियल किलर को कुछ वक्त में मौत की सजा दी जाने वाली थी। उसे जॉन ने ही पकड़ा था। वहाँ उस पर डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, लेकिन एडगर रीज को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो हंसी मजाक कर रहा था। वो अचानक जॉन से शेक हैंड करने हाथ आगे बढ़ाता है। जॉन उससे हाथ मिलाता है। एडगर उससे कहता है वो बहुत अच्छा इंसान है। फिर कुछ बड़बड़ाने लगता है जो वहाँ मौजूद किसी को समझ में नहीं आता। फिर एडगर रीज जॉन को एक पहेली सुनाता है कि लायंस और स्पकाउस्की के बीच में गैप क्यों है, लेकिन जाहिर सी बात थी जॉन उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। उसे लग रहा था एडगर मरने से पहले यूं ही बड़बड़ा रहा है, लेकिन एडगर उसे कहता है वो इस पहेली को हमेशा याद रखे। फिर जॉन वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एडगर को सजा देने ले जाया जाता है, लेकिन एडगर नाचते हुए और गाना गाते हुए जा रहा था। फिर उसे गैस चैम्बर में लाया जाता है जहां वो पागलों की तरह हंस रहा था और एक टाइम इज ऑन माई साइड नाम का गाना गाने लगता है। फिर उस चैम्बर में गैस रिलीज की जाती है और कुछ ही मिनटों में एडगर मर जाता है। एडगर के मरते ही एज एन ऑडियंस हमें दिखाया जाता है एडगर के शरीर से कुछ निकलता है और वहां मौजूद सभी लोगों को देखते हुए एक पुलिस ऑफिसर के शरीर में चला जाता है। जॉन का इंटरव्यू टीवी पर आता है। फिर जॉन एक बार में जाता है जहां उसका दोस्त और कलीग जॉनसी और एक और कलीग लाउ भी था। जॉन और लाउ में थोड़ी नोकझोंक होती है, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। फिर हम उस ऑफिसर को देखते हैं जिसके शरीर में एडगर से निकली चीज ने प्रवेश किया था। वो एक रेस्टोरेंट के सामने एक आदमी से टकराता है। फिर वो आदमी एक लड़की से टकराता है। फिर वो लड़की एक और आदमी को छूती है। फिर वो आदमी एक बॉडी बिल्डर से टकराता है। फिर वो बॉडी बिल्डर एक और आदमी को हाथ लगाता है जो कुछ खरीद रहा था। फिर वो आदमी एकदम उस सीरियल किलर एडगर रीज जैसा बिहेव करने लगता है। इससे हमें समझ में आता है वो एडगर रीज की आत्मा या जो भी चीज है वो लोगों को छूकर उनमें प्रवेश कर सकती है। वो आदमी या कहूँ एडगर अपने बॉस को भला बुरा बोलकर नौकरी छोड़ देता है। फिर उसी रात 2-3 बजे के करीब जॉन को कॉल आता है, लेकिन सामने वाला कुछ बोलता नहीं। जॉन कॉल रख देता है और उस नंबर को ब्लॉक कर देता है। अजीब बात यह थी कि एडगर भी उसे ऐसे ही रात में ब्लैंक कॉल देता था, लेकिन जॉन अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सुबह हमें पता लगता है जॉन के साथ उसका भाई आर्ट और भतीजा सैम भी रहते हैं। जॉन की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ चुकी है और आर्ट की वाइफ भी उसे छोड़ चुकी है, लेकिन फिर भी ये तीनों बहुत खुश रहते हैं। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो एक घर में नाश्ता कर रहा था और उसके ब्रश करते समय हमें उसके बाथटब में एक लाश दिखती है। फिर जॉन पुलिस स्टेशन आता है। बाहर से उसी आदमी ने जॉन पर नजर रखी हुई थी। फिर जॉन अपनी टेबल पर आता है, तभी उसे कॉल आती है जिसे उसी आदमी ने किया था। वो जॉन को एक अपार्टमेंट का एड्रेस देता है और कॉल कट कर देता है। जॉन वहाँ किसी को भेजकर छानबीन करने बोलता है। जॉन जॉनसी को कल रात के कॉल का जिक्र करता है। उसे लग रहा था कोई जानबूझकर एडगर की नकल कर रहा होगा, क्योंकि एडगर भी उसे 2-3 बजे ब्लैंक कॉल किया करता था। फिर जॉन उस अपार्टमेंट पहुंचता है जहाँ उसी आदमी की लाश थी जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। उसके बॉडी पर इंजेक्शन के निशान थे और उसकी छाती पर 18 लिखा हुआ था। वो कोई रशियन आदमी था जिसकी ना कोई फैमिली थी ना ही कोई दोस्त था। वह टेबल एकदम सजा हुआ था। इसका मतलब था कातिल रात भर यही रहा। फिर सुबह नाश्ता करके यहाँ से गया। तभी दीवार पर जॉनसी को कुछ दिखता है। वह लायंस स्पेस पिकाउस्की लिखा हुआ था। जॉन ये देखकर बहुत हैरान होता है। दरअसल ये वही पहेली थी जिसे जेल में मरने से पहले एडगर ने जॉन से पूछा था कि लायंस और स्पकाउस्की के बीच में गैप क्यों है। जॉन को लग रहा था एडगर का कोई साथी है। जॉनसी बताता है वहाँ उन्हें बहुत सारे फिंगरप्रिंट मिले हैं। तभी लाउ बताता है उस आदमी की मौत उसी जहर से हुई है जिसे एडगर अपने शिकार को मारने के लिए इस्तेमाल करता था, जो और हैरानी की बात थी। फिर जॉन अपनी एक कलीग से एडगर की वही पहेली पूछता है कि लायंस और स्पकाउस्की के बीच में गैप क्यों है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। लेकिन पीछे से लाउ बोलता है 1966 में स्पकाउस्की नाम का पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम पुलिस के पुराने बोर्ड पर भी लिखा था। फिर जॉन और लाउ उस बोर्ड को देखने जाते हैं जहाँ उन्हें जॉर्ज लायंस और एंटोन स्पकाउस्की का नाम मिलता है, लेकिन उन दोनों के बीच में गैप था
था। मतलब ये वही पहेली थी जिसे एडगर ने बताया था। एडगर इनडायरेक्टली जॉन को उस पुलिस वाले का नाम बता रहा था जो लायंस और स्पकाउस्की के बीच से गायब था, लेकिन वहाँ किसका नाम था और वो क्यों हटाया गया ये किसी को पता नहीं था। फिर जॉन इंटरनेट पर रिसर्च करता है, तब उसे रॉबर्ट मिलानो का नाम पता लगता है जिसने अपने लेक हाउस में खुदकुशी कर ली थी। लेकिन एडगर को 1965 के रॉबर्ट मिलानो के बारे में कैसे पता था और उसे ये कैसे पता चला बोर्ड पर से उसका नाम हटा दिया गया है, और सबसे बड़ा सवाल उसने ये बात जॉन को क्यों बताई। इन सब के बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर जॉन अपने सीनियर ऑफिसर स्टेटन से मिलकर उसे रॉबर्ट मिलानो के बारे में बताता है। स्टेटन ने रॉबर्ट मिलानो के साथ काम किया था, लेकिन वो जॉन को उसके बारे में कुछ नहीं बताता और साथ ही उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने तक ही रखने बोलता है, क्योंकि 1965 के रॉबर्ट मिलानो और अभी के हो रहे मर्डर्स में कोई लॉजिकल सेंस नहीं बन रहा था। स्टेटन जॉन को एडगर की डॉक्यूमेंट्री की कैसेट देता है। जॉनसी बताता है उन्हें मर्डर स्पॉट में जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है। वह उन्हें कातिल का एक दांत मिला था, जहर के इंजेक्शन पे भी वही फिंगरप्रिंट थे और कातिल लेफ्ट हैंडेड है। जॉन कहता है एडगर भी लेफ्ट हैंडेड था। फिर जॉन पुलिस टेलीफोन डायरेक्टरी से रॉबर्ट मिलानो का नंबर मांगता है। उसे रॉबर्ट मिलानो का नंबर तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी बेटी ग्रेटा मिलानो का नंबर मिल जाता है। फिर जॉन और जॉनसी एडगर की डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। जॉनसी को लग रहा था जॉन से हाथ मिलाने के बाद एडगर कोई भाषा बोल रहा था, लेकिन जॉन को लगता है वो बस बड़बड़ा रहा था। फिर जॉन रॉबर्ट मिलानो की बेटी ग्रेटा मिलानो से मिलने जाता है। ग्रेटा के घर में हर जगह फरिश्तों की मूर्ति और फोटोज लगी हुई थी। फिर जॉन उसे उसके पिता के बारे में पूछता है। ग्रेटा उससे इसकी वजह पूछती है। जॉन बताता है उसने ही एडगर रीस को पकड़ा था और उसने मरने से पहले इनडायरेक्टली उसके पिता का नाम बताया था। ये सुनते ही ग्रेटा शॉक हो जाती है। फिर ग्रेटा उससे पूछती है एडगर को गाना पसंद था, उसने मरने से पहले जॉन को छूने की कोशिश की थी। जॉन इन सब का हाँ में जवाब देता है। ग्रेटा उसे इस शर्त पर बताने कहती है कि उनकी बातचीत उन दोनों के बीच में ही रहेगी और उसका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। ग्रेटा बताती है उसके पिता ने खूनी को पकड़ा था, लेकिन कातिल को सजा देने के बाद भी वैसे ही खून होते रहे। फिर उन सब कत्ल का इल्जाम उसके पिता पर लगाया गया, क्योंकि उन सब कत्ल के सबूत उसके पिता के खिलाफ थे। वो अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाए, जिससे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिर वो अपने लेक हाउस चले गए, जहाँ कुछ दिनों बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। पुलिस का नाम बदनाम न हो, इसीलिए बड़े अधिकारियों ने उसके पिता के केस को दबा दिया। इसीलिए बोर्ड पर जॉन को उसका नाम नहीं मिला और ना ही उसका फोन नंबर मिला। इसीलिए स्टेटन ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। लेकिन ग्रेटा कहती है उसके पिता बेकसूर थे। जॉन कहता है उसे कैसे पता वो बेकसूर थे, क्योंकि उसे पता था असली कातिल कौन था, लेकिन ये बताने से उसकी जान को खतरा था, इसीलिए वो असली कातिल का नाम नहीं बताती। जॉन के वापस जाते वक्त ग्रेटा उससे पूछती है क्या वो गॉड को मानता है। जॉन नास्तिक तो नहीं था, लेकिन उसका जवाब 50-50% था, क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा था। जॉन अपने घर वापस आता है। वो सोच रहा था ग्रेटा किससे डर रही थी और उसने ईश्वर के बारे में क्यों पूछा। तभी उसके सामने से वही आदमी आ रहा था। एकदम पास आते ही वो जॉन से टकराता नहीं, क्योंकि उसका शायद कोई और प्लान था। फिर वो रेलवे स्टेशन पे एक दूसरे आदमी से टकराता है। वही जॉन को अभी भी ब्लैंक कॉल आ रहे थे। फिर हम उस आदमी को देखते हैं। वो अपने काम की जगह कॉल करता है, लेकिन उसे काम से निकाल दिया गया था। उसे याद ही नहीं था पिछले 2-3 दिन में उसने क्या किया। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बाहर वही आदमी था जिससे वो रेलवे स्टेशन पर टकराया था। वो अंदर घुसकर उसे भी इंजेक्शन से जहर देकर मार देता है। फिर वहां से जॉन को कॉल करता है। जॉन अभी भी एडगर की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। दूसरे दिन जॉन से एक लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाता है। वो उन्हें बताता है एडगर जो भाषा बोल रहा था वो 2000 साल पुरानी भाषा है, लेकिन अभी उसे नहीं पता वो क्या बोल रहा था। उसे ट्रांसलेट करने वो एक टेप की कॉपी मांगता है। उसके जाने के बाद जॉन बताता है कॉलेज के दिनों में एडगर राइट हैंड से सब किया करता था, लेकिन कातिल बनने के बाद अचानक वो लेफ्ट हैंड से सब करने लगा। जॉनसी को इसमें कुछ खास नहीं लगता। जॉन को फिर किसी का कॉल आता है और वो उसे फिर किसी का एड्रेस बताता है। जब वो उसके घर जाते हैं वहाँ उन्हें वही आदमी पहले वाले आदमी की तरह मरा हुआ मिलता है और उसकी छाती पर 2 लिखा हुआ था और टेबल भी बिल्कुल पहले वाले कत्ले की तरह सजी हुई थी। जॉन वहाँ लगे मिरर को हटाता है। वहाँ लिखा हुआ था लुक इन मिरर। जॉन जॉनसी को बताता है जो आदमी मरा है कल वो उसके घर के पास उसके एकदम सामने से गुजरा था। वहाँ उन्हें वही जहर का इंजेक्शन मिलता है जिससे पहला मर्डर हुआ था। जॉनसी और स्टेटन को जॉन की चिंता हो रही थी। फिर जॉन रिकॉर्ड रूम में रॉबर्ट मिलानो की फाइल देखता है और नक्शे में उसके लेक हाउस का पता लगाता है जहाँ उसने खुदकुशी की थी। तभी वहाँ लाओ आता है। लाओ से मंडे को मिलने का कहकर चला जाता है, क्योंकि कल संडे था। दूसरे दिन जॉन अपने भाई और भतीजे के साथ खेल रहा था और उसे अच्छी सीख भी दे रहा था। तभी वह जॉनसी आता है। जॉनसी उसे बताता है जो कल रात मरा था उसका नाम मिकी है और हैरानी की बात तो ये है उसी ने उस रशियन आदमी का खून किया था, क्योंकि उसके ही फिंगरप्रिंट उन्हें मिले थे और जिस तरीके से उसने रशियन आदमी का खून किया था उसी तरीके से किसी ने उसका खून कर दिया। लेकिन जॉन को लगता है उन दोनों को किसी तीसरे आदमी ने ही मारा है और इसका मास्टरमाइंड कोई और है। जॉन जॉनसी से मिलकर कहीं चला जाता है। फिर जॉन कहीं दूर ड्राइव करके जाता है। फिर जंगल के
के बीच एक लेक हाउस पहुंचता है। उसके वहां आते ही एक बिल्ली दौड़कर लेक हाउस के नीचे चली जाती है। ये बिल्ली वाली लाइन आप याद रखिएगा। दरअसल ये रॉबर्ट मिलानो का लेक हाउस है जहाँ उसने सुसाइड किया था। जॉन उस घर के बेसमेंट में जाता है। उसे पता नहीं था वो क्या ढूंढ रहा है। तभी जॉन को वहाँ कुछ बुक्स दिखती है। उस बुक्स में किसी डीमंस के बारे में लिखा हुआ था। दूसरे बुक में उसे एक फोटो मिलती है जो ठीक उसके सामने की दीवार की थी। फोटो के पीछे लुक लिखा हुआ था। जॉन उस दीवार के पेंट को हटाना शुरू करता है। वहाँ लिखा हुआ था एज़ेल। फिर जॉन ग्रेटा से मिलने जाता है और उसे बताता है वो उसके पिता के लेक हाउस गया था जब बेसमेंट की दीवार पर उसे एज़ेल लिखा हुआ मिला और उसके पिता के बुक्स में कुछ ऐसे डीमंस का जिक्र था जो किसी को छूने भर से ही उनमें प्रवेश कर सकते हैं। उसने खुद रिसर्च करके पता लगाया था एज़ेल का मतलब है जंगल की शैतानी रूह। लेकिन ये सुनकर ग्रेटा उसे खुद से दूर रहने कहती है और वॉर्न करती है अगर उसे खुद की और अपने चाहने वालों की जान की फिक्र है तो इस केस को छोड़ दे। लेकिन जॉन एक डिटेक्टिव था, उसका यही तो काम है। जॉन को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन ग्रेटा डरती थी, इसीलिए वो और कुछ बताए बिना वहां से चली जाती है। ऑफिस में स्टेटन फोन रिकॉर्ड से बताता है वो दोनों मर्डर जहाँ हुए थे वहीं से जॉन को रात में कॉल आते थे। कातिल खून करने के बाद जॉन को ब्लैंक कॉल देता था। जॉन को लग रहा था कोई एडगर की नकल कर रहा है। वो कई बार अपना नंबर बदल चुका है लेकिन उसे हमेशा जॉन का नंबर मिल जाता है। जॉन को लगता है वो उनके पुलिस डिपार्टमेंट का ही कोई आदमी हो सकता है, लेकिन स्टेटन को ऐसा नहीं लगता। जॉन्सी के पास उस भाषा का ट्रांसलेट आ गया था जिसे मरने से पहले एडगर ने बोला था, जो कुछ इस तरह था, मैं सिर्फ तुम में छूकर प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मौत के बाद मैं तुम में प्रवेश कर सकता हूँ। फिर भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करूंगा। ये किसी धमकी की तरह थी, लेकिन जॉन ये सुनकर हंसने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था मरने के बाद एडगर क्या ही कर लेगा। फिर घर आते वक्त जॉन को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। जब वो अपनी कार के पास आता है उसे किसी की परछाई मेट्रो स्टेशन की तरफ जाते हुए दिखती है। जॉन उसका पीछा करता है लेकिन स्टेशन एकदम खाली था। जॉन वहां से चला जाता है, लेकिन दूर से कोई जॉन को इस तरह परेशान देखकर खुश हो रहा था। घर पर जॉन रॉबर्ट मिलानो की बुक्स पर स्टडी करता है। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में जॉन एडगर की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, लेकिन जॉन को बाहर से कोई देख रहा था। वो एक बिल्ली थी। जैसे ही जॉन उसकी तरफ देखता है बिल्ली वहां से चली जाती है। फिर वो बिल्ली वहां से निकलती है और पुलिस स्टेशन में आ रहे एक टैक्सी ड्राइवर को टच करती है। टैक्सी ड्राइवर अंदर आता है, वो एक आदमी को टच करता है, फिर वो आदमी एक औरत को टच करता है, फिर वो औरत दूसरी औरत को, और वो लाउ को टच करती है। लाउ जॉन के पास आता है और उससे पूछता है उस दिन रिकॉर्ड रूम में उसके पास नक्शा था, वो कहाँ गया था, लेकिन जॉन उसे कुछ नहीं बताता। लाउ कहता है उसे भी झरनों के पास घंटों बैठे रहना पसंद है। फिर अचानक लाउ वही गाना गाने लगता है जो मरने से पहले एडगर गा रहा था। लाउ दूसरे आदमी को टच करता है, फिर वो गाने लगता है, फिर वो आदमी एक गार्ड को टच करता है और वो गार्ड गाते हुए जाने लगता है। जॉन उसके पीछे जाता है। नीचे जाने पर जॉन उस गार्ड से गाना गाने के बारे में पूछता है, लेकिन उसे याद ही नहीं था कि वो गाना गा रहा था। तभी एक आदमी जॉन को घूरते हुए बाहर जाता है। जॉन उसके पीछे जाता है और एज़ाल नाम से बुलाता है। तब वो औरत रुकती है और उसे बोलती है उसे ये मिलानो के घर से पता लगा होगा, लेकिन उसे पूरी बात नहीं पता। फिर वो आदमी को टच करती है। वो आदमी उसे धमकी देता है, फिर अलग अलग लोगों को टच करके जॉन को डराता है। जॉन को यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसने अभी देखा वो सच है। जॉन ऑफिस में आकर लाउ से गाने के बारे में पूछता है, लेकिन लाउ को याद ही नहीं था कि वो कोई गाना गा रहा था। फिर जॉन ग्रेटा से मिलने जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसके साथ अभी हुआ था वो सब सच था। ग्रेटा कहती है उसे जिंदा रहना है तो ये जानकर भी अनजान बने रहो। जॉन पूछता है ये कौन है और कहां से आया है। अब यहाँ मूवी का प्लॉट रिवील होता है। ग्रेटा बताती है कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जैसे भगवान है, जैसे एंजल्स है तो डीमंस भी है। कुछ ऐसे फरिश्ते थे जिन्हें स्वर्ग से निकाला गया, जिससे उनका वजूद ही खत्म हो गया। वो दूसरों के शरीर में रहते हैं, वो इंसानों के शरीर में रहते हैं। कई हजारों सालों से वो दुनिया में मौजूद है। इसलिए ग्रेटा ने जॉन से पूछा था वो ईश्वर को मानता है या नहीं, क्योंकि अगर किसी को ईश्वर के होने पर भरोसा है तो उसे शैतान के होने पर भी भरोसा करना पड़ेगा। पहले तो जॉन इस बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जो उसके साथ हुआ था वो उसे झुटला भी नहीं सकता। जॉन पूछता है इसका मतलब कत्ल करने वाला एडगर रीस नहीं था बल्कि एज़ाल था। ग्रेटा कहती है हाँ, क्योंकि एज़ाल लेफ्ट हैंडेड है और उसे गाना पसंद है। जॉन पूछता है एज़ाल उसके पीछे क्यों पड़ा है। ग्रेटा कहती है क्योंकि जॉन ने उसका ध्यान खुद की तरफ खींचा। एडगर के मरने से पहले उसने जॉन से हाथ मिलाया था क्योंकि वो जॉन के अंदर जाना चाहता था, लेकिन जॉन दिल का नेक है इसीलिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। एज़ाल जॉन के साथ वही कर रहा है जो 30 साल पहले उसने ग्रेटा के पिता के साथ किया था। इसीलिए एडगर या कहूँ एज़ाल ने इनडायरेक्टली जॉन को ग्रेटा के पिता के बारे में बताया। जॉन उससे पूछता है एज़ाल को कौन हरा सकता है। ग्रेटा बताती है वो कोई भी हो सकता है जिसे ईश्वर ने चुना हो, जिसे सही जानकारी हो। जॉन कहता है तो वो औरत भी हो सकती है। ग्रेटा कहती है हाँ हो सकती है। तब जॉन कहता है इसका मतलब ग्रेटा इसी की तैयारी कर रही थी। जॉन उससे पूछता
पूछता है इसीलिए वो अकेली रहती है। ग्रेटा कहती है अगर वो किसी के साथ रहेगी तो उनकी भी जान को खतरा होगा। जॉन उससे कहता है अगर उसे कभी भी कुछ जरूरत हो या बात करनी हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। फिर ग्रेटा जॉन से मिलकर जाने लगती है, लेकिन उन दोनों को मिलते हुए एजाल देख लेता है। एजाल ग्रेटा का पीछा करने लगता है। वो इस वक्त किसी और आदमी के अंदर था। ग्रेटा देख लेती है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो आदमी एकदम ग्रेटा के पास आ जाता है और उससे शेक हैंड करने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन ग्रेटा उसे छूती नहीं, जिससे एजाल समझ जाता है इसे सब पता है। एजाल को लग रहा था ग्रेटा जॉन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन ग्रेटा किसी तरह वहां से भागती है। एजाल भीड़ के लोगों को टच करते हुए ग्रेटा का पीछा करता है, लेकिन ग्रेटा एक टैक्सी में बैठ जाती है। एजाल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेटा किसी तरह से भागने में कामयाब होती है। ग्रेटा जॉन को एक चर्च में बुलाती है। ग्रेटा कहती है वो एजाल से लड़ने तैयार नहीं है। जॉन उसे दिलासा देता है और कहता है वो दोबारा साथ नहीं दिखेंगे। जॉन पुलिस स्टेशन आता है क्योंकि उसे स्टेटन ने बुलाया था। स्टेटन उससे पूछता है जब दोनों कत्ल हुए वो कहाँ था। जॉन कहता है घर पर। वो लोग जॉन पर शक कर रहे थे। स्टेटन बताता है दूसरे मर्डर स्पॉट पर जॉन का कॉइन मिला है जिस पर उसके उंगलियों के निशान थे। आपको याद हो तो मूवी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था जॉन को सोचते समय कॉइन घुमाने की आदत थी। जॉन कहता है उसे फंसाया जा रहा है क्योंकि कॉइन तो किसी को भी मिल सकता है। जॉन को एजाल वैसा ही फंसा रहा था जैसे उसने ग्रेटा के पिता को फंसाया था। स्टेटन जॉन से पूछता है उसे जो भी पता है बता दे। अब जॉन उसे कैसे बताए, उसे फंसाने वाला एक डीमन है। जॉन उसे रॉबर्ट मिलानो के बारे में बताता है, लेकिन जाहिर सी बात थी स्टेटन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे घर जाने कहता है। जॉन अपने घर आता है। बाहर उसका भतीजा सैम और उसका एक दोस्त खेल रहे थे। जॉन जब घर में जाता है आर्ट के आंख में चोट लगी थी। जॉन के पूछने पर आर्ट बताता है उसे सैम ने मारा, शायद गलती से। तब जॉन को समझ में आता है एजाल सैम के अंदर है। जॉन सैम के पास जाता है, लेकिन अभी एजाल सैम के अंदर नहीं था। जॉन बाहर सैम के दोस्त के पास जाता है। वो लड़का बाहर ही बैठा था। जॉन उससे अपने परिवार को छोड़ने कहता है, लेकिन एजाल नहीं मानता और भागने लगता है। जॉन उसके पीछे भागता है। वो लड़का भागते हुए एक आदमी से टकरा जाता है। अब एजाल उस आदमी के अंदर था। जॉन उस लड़के को भेज देता है। वो आदमी कार से गन निकालकर जॉन पर शूट करता है। फिर वापस कार में बैठकर अपनी छाती पर कुछ लिखने लगता है। जॉन एक कार के पीछे छुपा हुआ था। एजाल उसे ललकारने लगता है। जॉन सामने आता है और उसे गन नीचे करने कहता है, लेकिन एजाल उसके तरफ गन उठाता है, जिससे मजबूरन जॉन को उसे शूट करना पड़ता है, जिससे उस आदमी की वही मौत हो जाती है। जॉन उसके पास जाता है, लेकिन एजाल उस आदमी में से निकलकर वही खड़ी एक लड़की में घुस जाता है और गाना गाने लगता है। एजाल जॉन को कहता है उसे मारना इतना आसान नहीं है। जॉन उसे खुद को मारकर ये खेल खत्म करने कहता है, लेकिन एजाल को इन सब में मजा आ रहा था। इतना बोलकर एजाल वहां से चला जाता है। जॉन को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने एक निर्दोष आदमी को मारा था। थोड़ी देर बाद वह बाकी के पुलिस वाले, स्टेटन, जॉनसी सब आते हैं। स्टेटन बताता है मरने वाला एक स्कूल टीचर था। अब सब जॉन को खूनी समझ रहे थे क्योंकि मरने वाला कोई क्रिमिनल नहीं था, लेकिन उसकी छाती पर APO लिखा हुआ था। लेकिन जॉन की बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है। स्टेटन उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। वही भीड़ में से एजाल ये सब देखकर खुश हो रहा था। ऑफिस में स्टेटन जॉन पर भड़कने लगता है क्योंकि मरने वाला एक सीधा साधा स्कूल टीचर था। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। स्टेटन जॉन का बैच और गन ले लेता है और उसे आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहने कहता है। जॉन थोड़ी देर जॉनसी से बात करता है, जिस बीच उसे ग्रेटा का कॉल आता है। फिर जॉन घर वापस आता है और एजाल पर रिसर्च करता है। फिर जॉन ग्रेटा को कॉल करता है क्योंकि उसे उसके पिता के किताब से पता चला था एजाल जब किसी के शरीर में नहीं होता तब वो एक सांस तक ही जिंदा रह सकता है और एक सांस में वो लगभग 9 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। अगर 9 किलोमीटर में उसे किसी का शरीर नहीं मिला तो एजाल मर सकता है, लेकिन जब वो किसी के शरीर में नहीं होता तो वो और ज्यादा ताकतवर होता है। उस समय किसी के शरीर में जाने से एजाल को कोई नहीं रोक सकता। इस बात को ग्रेटा भी कंफर्म करती है। सुबह जब जॉन उठता है सैम वही खेल रहा था, लेकिन जॉन को दिखता है खिड़की का लॉक टूटा हुआ था और मिरर पर CAL लिखा हुआ था। जॉन सैम के पास जाता है। सैम की छाती पर Y लिखा हुआ था। जॉन अपने भाई को देखने जाता है जो सो रहा था, लेकिन जब जॉन उसे छूता है वो मर चुका था। जॉन रोने लगता है क्योंकि उसका भाई बहुत भोला भाला और सीधा साधा इंसान था। अब वो सैम को कैसे बताएगा उसके डैड मर चुके हैं। आर्ट की छाती पर PSE लिखा हुआ था। जॉन को वहाँ जहर का इंजेक्शन भी मिलता है जिससे एजाल सबको मारता है। तभी जॉन को जॉनसी का कॉल आता है कि वो लोग उसे लेने आ रहे हैं। उसका मतलब था गिरफ्तार करने आ रहे हैं, क्योंकि एजाल ने न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था कि जॉन ने उस आदमी पर पहले गोली चलाई थी, जिससे जॉन के ऊपर सेल्फ डिफेंस की जगह मर्डर का इल्जाम लग जाता है क्योंकि उस समय वो ड्यूटी पर भी नहीं था। जॉन जल्दी से अपने और सैम के कपड़े पैक करता है और वो जहर भी अपने पास रख लेता है। फिर सैम को लेकर खिड़की से भागने लगता है क्योंकि दरवाजे पर पुलिस आ गई थी। खिड़की से भागते समय उसे एजाल देख रहा था और जॉन की हालत पर हंस रहा था।
ट्रेन से कहीं जाते हुए जॉन उन नंबर्स और वर्ड्स को मिलाता है जिन्हें एजाल ने लिखा था। वो बनता है अपोकलिप्स 8/2। ये कयामत वाला अपोकलिप्स नहीं है। जॉन वही बैठी एक नन से इसका मतलब पूछता है। वो बताती है ये बाइबल का 8/2 वर्ड्स है अपोकलिप्स, जिसे मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। उस वर्ड्स में लिखा है अच्छाई का दरवाजा गिर गया है, अब हर जगह सिर्फ शैतानों और बुरी आत्माओं की पकड़ है। प्लेटफॉर्म पर एक पुलिस वाला जॉन को पहचान लेता है, लेकिन जॉन उसे पंच मारकर किसी तरह सैम को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर एक जगह जॉन सैम को उसके डैड के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन सैम समझ जाता है उसके डैड सोए नहीं थे। जॉन के पास एक सिगरेट का पैकेट था, जबकि उसने सिगरेट छोड़ दी थी। फिर रात में जॉन ग्रेटा के घर जाता है, क्योंकि उनके पास और कोई जाने की जगह नहीं बची थी। कुछ समय बाद ग्रेटा के पिता के लेक हाउस की फोटो देखकर उसे एक प्लान सूझता है, लेकिन उससे पहले जॉन ग्रेटा को सैम के साथ कहीं दूर जाने कहता है, जिसके बारे में उसे खुद भी ना पता हो, ताकि वो दोनों सुरक्षित रहे। फिर जॉन आखिरी बार सैम से मिलता है और उसे ग्रेटा के साथ रहने कहता है और उसे कहता है उसे हमेशा याद रखना है, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन उसका चाचा बेकसूर था। फिर जॉन ग्रेटा से मिलकर उसे इमोशनली गुड बाय कहता है, क्योंकि उन दोनों को देखकर साफ समझ में आ रहा था वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर जॉन वहां से चला जाता है। जॉन कार से कहीं जा रहा था। वो जॉनसी को कॉल करता है। जॉन उससे कहता है वो कहीं दूर जा रहा है, जहां वो घंटों तक सुकून से झरनों को देखेगा। ये वही लाइन है जिसे एजाल ने जॉन को बोला था जब वो लाउ के शरीर में था। इनडायरेक्टली जॉन ये एजाल को बता रहा था वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि जॉन जानता था उसका फोन टैप किया जा रहा होगा। फिर जॉन ग्रेटा के डैड के लेक हाउस पहुंचता है और कार की कीज को दूर फेंक देता है। फिर उस घर में इंतजार करने लगता है। अब रात हो जाती है, तभी जॉन को वहां कोई कार आते हुए दिखती है। जॉन बाहर निकलता है और एजाल को ललकारने लगता है। तभी वहां से स्टेटन निकल कर आता है। जॉन स्टेटन से एजाल समझकर बात करता है और उसे अपने भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन स्टेटन कहता है उसे इन सब के बारे में नहीं पता, वो बस उसे यहाँ से ले जाने आया है। स्टेटन जॉन को उसके पास की गन फेंक कर उसके साथ चलने बोलता है। जॉन को लग रहा था यही एजाल है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से जॉनसी निकल कर आता है। जॉन स्टेटन से पूछता है और कितने लोग आए हैं। स्टेटन कहता है बस वो दोनों ही है, वो उसे एज अ फ्रेंड लेने आए हैं। अब जॉन कंफ्यूज हो जाता है इन दोनों में से एजाल कौन है, क्योंकि दोनों ही नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। जॉनसी स्टेटन से जॉन को यहाँ से भगाने कहता है और रिपोर्ट बनाने कहता है जॉन उन्हें मिला ही नहीं, लेकिन स्टेटन नहीं मानता। इसलिए जॉनसी के कहने पर जॉन गन नीचे फेंक देता है। जॉन के गन फेंकते ही स्टेटन और जॉनसी रिलैक्स होते हैं, लेकिन तभी जॉनसी स्टेटन को शूट कर देता है। इसका मतलब एजाल जॉनसी के अंदर है। एजाल जॉन को गन पॉइंट पर भागने कहता है, क्योंकि उसे खेल खेलना था। वो जॉन के आसपास गोली चलाता है, जिससे जॉन घर के अंदर चला जाता है। एजाल गाना गाते हुए घर के चक्कर लगाने लगता है। फिर एजाल घर के अंदर आता है। थोड़ी देर उन दोनों में ऐसे ही लुका छुपी का खेल चलता है, लेकिन अचानक जॉन कहीं से उसके ऊपर कूदता है। हाथापाई करते हुए वो दोनों घर के बाहर आते हैं और जॉन जॉनसी की गन से उसके ही पेट में गोली मार देता है। एजाल जॉन से पूछता है जॉन ने उसे खुद को मारने क्यों नहीं दिया, जिसपे जॉन कहता है क्योंकि उसे वक्त चाहिए था। अगर जॉनसी जल्दी मर जाता तो एजाल उसके अंदर आ सकता था। जॉन उससे कहता है रॉबर्ट मिलानो भी यही करना चाहता होगा जो अभी जॉन करने वाला है, बस वो कामयाब नहीं हो पाया। एजाल को कुछ समझ नहीं आता। तब जॉन कहता है वो ऐसी जगह है जहाँ मीलों तक कोई इंसान नहीं है, बस वो दोनों ही है। एक सांस में 9 किलोमीटर के अंदर एजाल को कोई इंसान नहीं मिलेगा, जिससे आखिरकार हजारों सालों बाद वो मरेगा। ये बोलते हुए जॉन सिगरेट निकालता है। एजाल कहता है लेकिन वो तो है, लेकिन जॉन कहता है उस सिगरेट में वही जहर मिला है जिससे एजाल ने उसके भाई को मारा था। जॉन वो सिगरेट पीने लगता है। इसका मतलब था जॉन भी थोड़ी देर में मर जाएगा, जिससे एजाल को कोई बॉडी नहीं मिलेगी, जिससे आखिरकार एजाल मरेगा। अब एजाल द डार्कवुड डीमन डरने लगता है। इंसान ने डीमन को डरा दिया। जॉन वही गाना टाइम इज ऑन माई साइड गाने लगता है, क्योंकि अब वो दोनों साथ मरने वाले थे। जॉन जॉनसी को सॉरी बोलता है और उसे शूट कर देता है। अब जॉन की भी हालत खराब होने लगती है। तभी एजाल जॉनसी की बॉडी से निकलता है और जॉन की बॉडी में चला जाता है। अब जॉन नहीं एजाल उठता है और भागते हुए जॉन की कार की कीज ढूंढने लगता है, जिसे जॉन ने यहाँ आते ही फेंक दी थी। उस जहर का असर जॉन की बॉडी पर होने लगा था। एजाल को कार की कीज तो मिल जाती है, लेकिन कार के पास पहुंचते पहुंचते जॉन की बॉडी भी मर जाती है। और इस तरह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर एक डीमन को मारने में कामयाब होता है। एक मिनट, इस दुनिया से बुराई कभी खत्म हो सकती है? नहीं ना। तभी एजाल जॉन की बॉडी से निकलता है और वही घर के पास एक कोने में चला जाता है और वहां से एक बिल्ली निकलती है और वो जॉन के पास आती है और इस तरह एजाल मरते मरते बचता है। आपको याद हो तो ये बिल्ली वही है जिसे हमने तब देखा था जब जॉन पहली बार इस घर में आया था। जॉन ने सब पता लगाया कि एजाल को कैसे मारा जा सकता है, लेकिन एक चीज ज्यादा लोगों को पता नहीं थी कि एजाल जानवरों को भी पोजेस कर सकता है।
और इस तरह लोगों की भीड़ को दिखाते हुए और ये समझाते हुए कि दुनिया में जब तक अच्छाई रहेगी तब तक बुराई भी रहेगी, ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा, जब जॉन-सी और जॉन में हाथापाई हुई, एजाल तभी जॉन के अंदर क्यों नहीं गया? वेल, इसका जवाब हमें मूवी की शुरुआत में ही मिल गया था कि एजाल कुछ लोगों को छूकर उनमें नहीं जा सकता, लेकिन जब वो किसी के शरीर में नहीं होता तब वो किसी के भी शरीर में जा सकता है, उन लोगों के भी जिनमें वो छूकर नहीं जा सकता। और अब इस मूवी के वो इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बताता हूँ। दरअसल आप यकीन नहीं करोगे, ये मूवी फ्लॉप थी। जी हाँ, ये मूवी फ्लॉप थी। ये मूवी मुझे इसीलिए पसंद आई क्योंकि ये एक यूनिक स्टोरी थी। इसमें हमें शैतान तो बताया गया लेकिन उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं दिखाया गया, बस जिसमें वो जाता है वही शैतान बन जाता है, और वो जिसे पोजेस करता है उसकी शक्ल ऐसी नहीं होती, ना ही उसके पास सुपर नेचुरल पावर आती है, ना ही वो किसी को घसीट कर अंधेरे में ले जाता है। अगर आप देखो तो हर रिलीजन में शैतान का जिक्र तो है लेकिन उसके फिजिकल फॉर्म को कहीं बताया नहीं गया है कि वो ऐसे दिखते हैं, वो वैसे दिखते हैं। वो तो हम शुरुआत से मूवीज, टीवी शो और अपने बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं, डीमन बहुत खतरनाक और डरावने दिखते हैं, जिससे हम अपने दिमाग में डीमन का नाम सुनते ही किसी डरावने जीव को इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है असलियत इससे बिल्कुल अलग हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये मूवी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो एजाल को आपके घर भेज दूंगा। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।